चलिए आगे देखते हैं। लेक्चर नंबर 2 है ये, भाषा के भेद और रूप। सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। 15 नंबर यहीं से आना है। और अगर इसमें कुछ अगले क्वेश्चन, मतलब अगर इस साल में जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हुआ, अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐड हुआ होगा तो मैं इसमें आगे की वीडियो में ऐड कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा आपको कहीं से कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। भाषा के भेद रूप। भाषा 3 तरह का होता है, लिखित भाषा होता है, मौखिक भाषा होता है, सांकेतिक भाषा होता है। अब लिखित भाषा क्या हो गया, जो हम लिखते हैं वो लिखित भाषा होती है। मौखिक भाषा जो हम बोलते हैं वो मौखिक भाषा होती है। सांकेतिक भाषा, ठीक है। अब देखेंगे कोई बच्चा अगर गूंगा है या सुनने की क्षमता कम है तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है, वो इशारों में बातें करता है, ठीक है। शिक्षण त्रिआयामी। अब देखिए जॉन डीवी साहब थे, इन्होंने बताया कि शिक्षा क्या होता है, त्रिआयामी होता है। शिक्षण में त्रिआयामी शब्द किसने दिया था, जॉन डीवी दिया थे। इन्होंने बताया अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु तीनों में संबंध होता है, इसी को त्रिआयामी कहते हैं। अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु तीनों में संबंध होता है, ठीक है। त्रिआयामी किसने बोला था शिक्षण में, जॉन डीवी ने, याद रखिएगा, जॉन डीवी बहुत इंपॉर्टेंट। भाषा के अर्जन, एक्विजिशन ऑफ, मतलब एक्विजिशन, भाषा अर्जन। मनुष्य में परिभाषा देखते हैं। मनुष्य में जन्मजात क्षमता है भाषा को अर्जित करने की, जिसका प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप करना, भाषा का सहज रूप से प्रयोग करना सीख जाता है बिना किसी विशेष प्रयास के। इसी को भाषा अर्जन कहते हैं, इसी को भाषा अर्जन कहते हैं। मतलब मनुष्य में जन्मजात एक क्षमता होती है भाषा को अर्जित करने की, जिसका प्रयोग करके मनुष्य वातावरण से, ठीक है, या मनुष्य वार्तालाप करना, वह भाषा का सहज रूप से प्रयोग करना सीख जाता है बिना किसी विशेष प्रयास के। इसी को भाषा का अर्जन कहते हैं, अर्जन कर लेगा, ठीक है। जैसे उसके आसपास जो भी भाषाएं बोली जाएंगी वो क्या कर लेगा, उसको अर्जित कर लेगा, वैसे ही बोलने लगता है। मैं इसीलिए देखे होंगे आप लोग, मैक्सिमम एक जगह लोग एक ही तरह के भाषा का यूज करते हैं, ताकि वो क्या होता है, वो अपने आसपास से ही सीखते हैं, इसीलिए। अब देखिए भाषा क्या होता है, स्वाभाविक प्रक्रिया है भाषा। वातावरण का प्रभाव होता है उसमें, जिस वातावरण में स्वाभाविक प्रक्रिया, मतलब स्वयं से सीख लेंगे, स्वाभाविक है। उनके घर में जो भाषाएं बोली जाएंगी वो स्वाभाविक, वह क्या कर लेगा, स्वाभाविक प्रक्रिया का मतलब उसी स्वाभाविक है, वह उसी तरह बातें करेगा, बोलेगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, स्वाभाविक प्रक्रिया बोलेंगे। वातावरण का प्रभाव, उसके आसपास में जो भी बातें बोली जाएंगी या समझाई जाएंगी, या जो भी जैसे भी लोग बातें करेंगे, वो क्या होगा, वातावरण का उसके मतलब उस भाषा पर प्रभाव होगा। सहज प्रक्रिया, और देखिए मान लीजिए जो हमारे आसपास जैसे भी बोले जाएंगे उस तरह हमको सीखना आसान होगा, सहज होगा, इसलिए इसको सहज प्रक्रिया बोलेंगे। अवचेतन, अवचेतन प्रक्रिया, एक अवचेतन या अवचेतन प्रक्रिया होती है। अर्जन का संबंध मातृभाषा से ज़्यादा है, अर्जन का संबंध मातृभाषा से ज़्यादा है। क्या होता है मातृभाषा अर्जन, मान लीजिए हम किसी भी भाषा को मातृभाषा में ही अर्जन करते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा है। अनौपचारिक प्रक्रिया है, अनौपचारिक प्रक्रिया है, कहीं जाना नहीं पड़ता, ये स्वाभाविक रूप से आ जाता है, अनौपचारिक प्रक्रिया बोलते हैं इसको, ठीक है, अनौपचारिक प्रक्रिया है। अब चलिए भाषा अधिगम के बारे में जानते हैं। अधिगम में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है, अधिगम में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। चेतन रूप से में सीखी जाती है, मतलब चेतन नियम सीखने होते हैं, किताबें पढ़नी होती है, कौशल सीखने होते हैं, शिक्षकों की ज़रूरत होती है। तब भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है। औपचारिक वो क्या था दूसरा वाला, अनौपचारिक था, याद रखिएगा। भाषा अर्जन अनौपचारिक प्रक्रिया है और भाषा अधिगम क्या है, औपचारिक प्रक्रिया है। तो देखिए भाषा अधिगम, अधिगम मतलब अधिकार, अधिगम मतलब ज़बरदस्ती सीखेंगे, इसमें ठेलना पड़ता है कि चल सीख, ठीक है। नियम होता है, इस नियम के थ्रू ही सीखना है, किताबें पढ़नी पड़ती हैं, कौशल सीखने होते हैं, शिक्षकों की ज़रूरत पड़ती है। भाषा अधिगम एक क्या है, औपचारिक प्रक्रिया है। अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से है। अब देखिए अधिगम का संबंध जो होगा सीखेंगे और दूसरी भाषा से भी इसका संबंध होगा। चेतन प्रक्रिया है, चेतन, ठीक है, चेतन प्रक्रिया, प्रयासपूर्ण रहना पड़ता है, मतलब लगातार प्रयास करते रहना पड़ता है सीखने के लिए। औपचारिक माहौल होती है, मतलब औपचारिक माहौल होती है, मतलब इसमें औपचारिक माहौल होती है। व्याकरण के संबंध में सिखाया जाना चाहिए, व्याकरण के संबंध में सिखाया जाना चाहिए। भाषा को सीखने के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण दिया जाना चाहिए, प्रिंट समृद्ध वातावरण भी दिए जाना चाहिए। अब स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण
प्लस पुनर्वलन से सीखी जाती है। भाषा कैसे सीखी जाती है? भाषा अनुकरण, मतलब अनुकरण करके, पुनर्वलन से सीखी जाती है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सामाजिक प्रक्रिया द्वारा सीखी जाती है। भाषा सामाजिक प्रक्रिया द्वारा सीखी जाती है। चलिए आगे देखते हैं, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर है। अब देखिए, भाषा अर्जन, भाषा अधिगम, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है आएगा। भाषा अर्जन, अब देखिए, अवचेतन प्रक्रिया है। भाषा अर्जन अवचेतन प्रक्रिया है और भाषा अधिगम चेतन प्रक्रिया है। भाषा अर्जन स्वाभाविक प्रक्रिया है, भाषा अधिगम नियमबद्ध प्रक्रिया है। भाषा अर्जन अनौपचारिक प्रक्रिया है, भाषा अधिगम औपचारिक प्रक्रिया है। भाषा अर्जन मातृभाषा है और भाषा अधिगम दूसरी भाषा है। तो आप लोग एक बार पेन कॉपी से रफली लिखते जाइएगा, जिससे आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा।